देवबंद पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सहारनपुर में कई स्थानों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हुआ जोरदार स्वागत। देवबंद में करीब 2 घंटा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। पूर्व विधायक माविया अली के पुत्र के शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे अखिलेश यादव। कार्यक्रम के उपरांत पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा के आवास पर भी पहुंचे सपा प्रमुख। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुरंत एजेंसियों को लगा दिया जाता है और मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को साथ लेकर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। रिपोर्ट अंकित जैन। आराम से खड़े रहो। अरे वो देवबंद में आना और इससे पहले भी मैं देवबंद में आया था, मुझे याद है। यही देवबंद में एक चुनावी रैली हम लोगों ने की थी, जिस समय समाजवादी पार्टी का अलायंस था और यहाँ की जनता ने समाजवादियों की मदद की और उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा यहाँ से समाजवादी पार्टी और अलायंस जीत के गई। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें भी सहारनपुर ने समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पे जीत दिलाई। जो सीटें हम लोग हारे वो कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करेंगे। देवबंद वो स्थान है जो दुनिया में जाना जाता है। ये ऐतिहासिक धरती जिसने आजादी की लड़ाई में और देश को आजादी दिलाने में अगर उन्हें जान भी न्यौछावर करनी पड़ी होगी तो यहाँ के लोग पीछे नहीं हटे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ और देश के हित में जो देवबंद का योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। ये स्थान ऐसा धार्मिक और पवित्र स्थान बनकर के निकला है कि जहाँ पर भाषा को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, अपने ट्रेडिशन को लेकर के आने वाली पीढ़ी के भीतर कैसे वो संस्कार जाएं, उसके लिए देवबंद हमेशा जाना जाएगा। ये वो स्थान है जिसने उर्दू में शिक्षा दी, लोगों का जीवन बदला है। ऐसी जगह आकर के अपने कार्यकर्ता नेताओं से मिलने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जो समाजवादी सिद्धांत है कि गंगा जमनी तहजीब, जो भाईचारा, जो आपसी प्रेम है, उसको वापस लौटाने के लिए समाजवादी लोग लगातार काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि देवबंद ही नहीं बल्कि सहारनपुर और आसपास आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। सर 65 को लेकर आपने संकेत दिए हैं 65 सीटों पर लड़ने के लिए 15 सिर्फ आप गठबंधन को देना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि गठबंधन संतुष्ट हो पाएगा उन 15? अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो लोग, जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है
कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें, और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। कोर्ट टेबल को लेकर आपने कल बात कही थी, सरकार खंडन कर रही है उसका, क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्य प्रदेश में बात खत्म हो गई है उस बात को हम लोग ना उठाएं। ये शायद हमारी समझ के बाहर था, या हमने ज्यादा समझ लिया हो और किसी के साथ बैठ करके ज्यादा भरोसा हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में अगर उनके लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं है। कोई बात नहीं, गठबंधन नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो गठबंधन है उसको पीडीए स्ट्रेटजी के तहत मदद करेगा।